प्रोटीन की बात आपने ऐसे ही छेड़ी थी, आशीष गुप्ता जी का सवाल आ गया। ये एक्सीडेंट कह है। रहे हैं कि इस शेयर में पैन 2.0 का जो कॉन्ट्रैक्ट ना मिलना फंडामेंटल इश्यू आ रहा है बिजनेस में, करंट लेवल पे क्या खरीदारी कर सकते हैं? मतलब आपदा में अवसर निकाला जाए? नहीं, 1 क्वार्टर रुक जाइए, मुझे नहीं मालूम है, क्योंकि हमारे कवरेज में है, जैसे मैंने आपको बताया, किसी भी तरह से ना क्वालिटी पे इश्यू है, ना पेडिग्री पे इश्यू है। यही अगर पैन का कॉन्ट्रैक्ट आ जाता था, तो इनके हाई वैल्यूएशन को ईज़िली जस्टिफ़ाई कर सकता था, ईज़िली। मुझे लगता है जहाँ पे हुआ होगा इश्यू ये है कि चूँकि गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट में क्या है, मार्जिन स्क्वीज़ बहुत होता है। तो एट सम पॉइंट इन टाइम अगर प्राइवेट प्लेयर है ना, तो मार्जिन स्क्वीज़ में गिव अप कर ही देता है कि हमको उतना कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। उसके अलावा मुझे कोई रीज़न तो नहीं दिखता, क्योंकि बहुत ही मेजर कॉन्ट्रैक्ट है ई-गवर्नेंस का। तो अब इसके बाद मुझे लगता है थोड़ा इश्यू तो ज़रूर होगा। 1 आधा क्वार्टर, 1-2 क्वार्टर के बाद समझेंगे कि मैनेजमेंट फिर नई स्ट्रैटेजी क्या बनाता है। बनाएँगे तो पक्का, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी तो है नहीं कि जो गवर्नमेंट दिया ठीक है, नहीं दिया तो ठीक है। गवर्नमेंट ले गया ठीक है, लेकिन अब हमको अगला नया प्लान बनाना होगा कि मेरा प्लान कंपनी को चलाना कैसे है, आगे कैसे आएगा बिज़नेस। तो ये तो इंटरनेशनल बिज़नेस पे भी काफ़ी जी, ध्यान दे रहे हैं। लेकिन शोमेश कई बार ये होता है, जैसे एक और सरकारी कंपनी जो गैस वाली थी, मैं नाम भूल रहा हूँ, जिसमें ऐसा ही एक इंद्रप्रस्थ इश्यू गैस। जी, तो हाँ। वहाँ भी इसी तरह का इश्यू आया। फिर बाद में मतलब कंपनी जाएगी सरकार के पास, रोएगी गाएगी, फिर कहीं न कहीं पे चीज़ें सँभाल ली जाएँगी। हाँ, तो इस मैं क्या कहता हूँ, मैं यही कहता हूँ कि जितने भी पीएसयूज़ हैं या ऐसी चीज़ें जहाँ पे गवर्नमेंट ओवरनाइट डिसीज़न ले सकती है, शुगर हो गया, ऑयल हो गया, एग्री बेस्ड हो गया, इन सब चीज़ों में टैक्टिकल बाय कीजिए ना। लेके 2-3 साल का व्यू प्रॉब्लम है, क्योंकि गवर्नमेंट को अपना स्टैंड चेंज करना पड़ेगा डिपेंडिंग ठीक अपॉन है, कैसा सर्कमस्टेंसेस है। तो टैक्टिकल बाय के हिसाब से अगर हम भूल जाएँ कि क्या चल रहा है, कंपनी का आधा बिज़नेस इस समय दाँव पे लगा हुआ है, अनसर्टेनिटी आ गई है उसपे, उन सबको अगर एक तरफ किनारे रखें, आपके पास मार्च 2024, उसके बाद ये जून 2024, इसके बॉटम जो हैं, उसके पास ये आ गया है। क्या ये लेवल ऐसा है जहाँ पर एक दाँव लगाया जा सकता है, टैक्टिकली ही सही? मैं तो अनसर्टेनिटी में काम करने की बात नहीं कहूँगा, अगर है तो होल्ड करके वेट करना चाहिए, देखना चाहिए, क्योंकि अभी भी स्टॉक सस्ता अब नहीं है ना, ये कॉन्ट्रैक्ट जाने के बाद 40 टाइम प्लस जस्टिफाई नहीं किया जा सकता इस ग्रोथ पे। पहले क्या था कि 50 टाइम के ऊपर भी इस कॉन्ट्रैक्ट में हो सकता था कि इतना मोमेंटम रहता कि जस्टिफाई किया जा सकता था। अब मुझे थोड़ा-सा मुश्किल लग रहा है। इसलिए यहाँ से एक है कि ओवरसोल्ड अगर होगा तो वो काम तो कर सकते हैं। जी। ओवरसोल्ड तो है, एक्सट्रीम ओवरसोल्ड है, तो एक बाउंस हो सकता है, एक आधा गैप फुलफिल हो सकता है, 1150 वाला गैप फुलफिल हो सकता है, या आज के डेटा के हिसाब से 1300 तक का बाउंस हो सकता है, लेकिन वो सस्टेन नहीं करना चाहिए। ये सब चीज़ हो सकता है। लेकिन अब यहाँ पे फंडामेंटल इश्यूज़ हैं, जब तक 1-2 क्वार्टर रिज़ल्ट में कंपनी का हम कॉन्फ्रेंस कॉल सुन नहीं लें कि अब अल्टरनेट स्ट्रैटेजी इनकी क्या जा रही है, तब तक ये बाउंस के बाद हो सकता है फिर से करेक्ट कर देगा और यहीं पे कंसोलिडेट करेगा, और स्ट्रक्चर ऐसा भी है कि आपका 2024 से जुलाई तक जो है, ये वाला पैटर्न का जो कंसोलिडेशन है, मेबी अब यही कंसोलिडेशन आपका यहाँ लंबे समय तक के लिए बनेगा, और जो आपको स्टॉक को रख सकता है 1000 से 1300 के रेंज में। पेडिग्री अच्छी है इसलिए ज़्यादा गिरेगा नहीं, बट इसमें फिर पैसा भी कितना बनेगा, ये एक बड़ा क्वेश्चन रहेगा।